राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बेहद तेज हैं। यहां पर जनता को लुभाने के लिए हर दल जनता से तरह तरह के वादे कर रहा है। इसी दौरान जयपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से हमारी संवाददाता पंकज यादव ने खास बातचीत की है। आइए हम आपको सुनवाते हैं। तो आज हमारे साथ में मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी। अनुराग ठाकुर जी, जिस तरीके से आज आप चुनाव यहाँ पर है 25 तारीख को, और मैं स्थानीय मुद्दों पर ही बात करूंगी क्योंकि बीजेपी का हमेशा से फोकस रहा है स्थानीय मुद्दों को लेकर। अगर संकल्प पत्र की बात करूं तो कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि जो संकल्प पत्र इन्होंने जो जारी किया है, जो पेश किया है जनता के लिए, लेकिन वो जो संकल्प पत्र है उसमें जो मुद्दे उठाए हैं उसको तो कांग्रेस पहले पूरे कर चुकी है। उन पर ही पूरी तरीके से अब जो नया पुराना पिटारा उस पर नया टैग लगाकर बीजेपी सामने लेकर आई है। देखिए, कांग्रेस ने जो वायदे किए थे 5 साल पहले, वो उतने ही फर्जी जितनी कांग्रेस। मैं 5 साल के बाद मुख्यमंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड रखें, क्या किसानों के कर्जे माफ किए? अगर किए होते तो 19,422 किसानों की जमीनें नीलाम ना होती, दर्जनों किसानों को आत्महत्या ना करनी पड़ती। दूसरा, महिला अपराध में नंबर 1 राजस्थान बना है। 2 लाख महिलाओं के साथ अपराध और 35,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई, लेकिन कांग्रेस की सरकार सोई रही। 19 पेपर लीक के मामले हुए, 70 लाख युवाओं को ठगा गया, कांग्रेस की सरकार सोई रही। 1,000 करोड़ की खदानें 5 करोड़ रुपए में दे दी गई, कांग्रेस की सरकार सोई रही। ये सोई नहीं थी, ये संरक्षण दे रही थी, अपराधियों को बचा रही थी, भ्रष्टाचार कर रही थी। तभी तो लाल डायरी में काले कारनामे गहलोत सरकार के सामने आए हैं। लेकिन जिस तरीके से आप किसानों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का ये भी कहना है कि जो स्टेट लेवल के थे वो हमने कर्जे माफ किए हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर जहां पर भी बीजेपी की सरकार स्टेट में नहीं होती है वहां पर केंद्र सरकार उनका साथ नहीं देती है। देखिए, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ, मतलब बिल्कुल झूठ। मोदी सरकार ने 2,80,000 करोड़ रुपया पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से दिया है, बगैर भेदभाव के। और इसके साथ साथ लाखों करोड़ रुपया हमने खाद और यूरिया की सब्सिडी दी है। एमएसपी के दाम लगभग दुगने की हैं, खरीद दुगनी कर दी। ये मोदी सरकार ने किया है। ये कभी गहलोत जी सपनों में नहीं सोच सकते जो मोदी सरकार ने किया। दूसरी बात, यहाँ पे जो महिला अपराध की घटनाएं हैं, इसने राजस्थान की बहुत चिंताएं बढ़ाई हैं। सब इंस्पेक्टर एक 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है, मुख्यमंत्री घर के 5 किलोमीटर की दूरी पे एक महिला के साथ 10 साल के बच्चे के सामने बलात्कार की घटना होती है, दलित या अनुसूचित जाति की युवतियों को बलात्कार करके टुकड़े करके किसी को जला के कुएं में फेंक दिया जाता है, और ये गहलोत सरकार सोई रहती है। अब जिस तरीके से सिलेंडर की बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि हम तो हर किसी को 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो वो प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है उसके तहत ही 450 रुपए का, यानी कि आपने जो है वो एक लिमिट रख दी है। लेकिन कांग्रेस तो पूरे तरीके से सभी जनता के लिए काम कर रही है। मैं आपको 2 बातें कहूं। 70 साल में कांग्रेस ने अगर रसोई गैस के सिलेंडर सबको दे दिए होते तो पीएम साहब को पीएम उज्ज्वला योजना ना चलानी पड़ती। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना चलाई, 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर दिए। अब उनको देश भर में मात्र 603 रुपए में रसोई गैस का सिलेंडर सब्सिडी पे मिलता है। दूसरा, शौचालय हमने 12 करोड़ बना के दिए, कांग्रेस शौचालय नहीं बना के दे पाई। हमने 4 करोड़ पक्के मकान बना कर दिए, जिसमें से 20 लाख पक्के मकान राजस्थान में बना कर दिए। हमने 83 लाख शौचालय यहाँ बना कर दिए। हमने 4 करोड़ भाई बहनों को यहाँ पे सस्ता और मुफ्त अनाज दिया 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ऐसे में आपको अनेकों उदाहरण दे सकता हूँ। जो नल से जल देने का काम भी मोदी सरकार ने किया। ये तो गहलोत सरकार है जिसने जल जीवन मिशन में भी हजारों करोड़ का घोटाला किया। अब ईडी सीबीआई की जांच चल रही है। सर, ईडी सीबीआई की जांच की बात पे जो आती है वो कहती है कांग्रेस की, जहां पर भी जब चुनाव आता है तो बीजेपी की तरफ से ना जो विपक्ष की तरफ होते हैं वो ईडी सीबीआई का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, चलिए आप अपने दर्शकों को बताइए, लॉकर में से करोड़ों रुपए मिले कि नहीं मिले? मुंह क्या होता है? हाँ, नहीं, हाँ, बिल्कुल मिले। तो सचिवालय में जहाँ मुख्यमंत्री के पास जो विभाग है वहाँ पे करोड़ों रुपए मिले। सोना मिला वहां से? किसका मिला? जो सत्ता में था उसका मिला। क्या यहाँ पे महिलाओं के साथ 2 लाख अपराध की घटनाएं हुई? क्या कांग्रेस के मंत्री ने कहा कि मर्दों का प्रदेश है? आप एक महिला, मैं आपसे पूछता हूँ, आप किसी मंत्री के ऐसा कहने पे जब महिलाओं के साथ अत्याचार अपराध हो, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी? जो कहे कि अपराध के बाद क्या मर्दों का प्रदेश है? बेटियां कहाँ सुरक्षित महसूस करेंगी?
ये चिंता जितनी आपको है वैसी लाखों महिलाओं को राजस्थान की है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आप मेरी बहन की तरह हैं। जितनी आप अगली भाजपा की सरकार में सुनिश्चित करेंगी, वैसी एंटी रोमियो स्क्वाड हम बनाकर देंगे। पिंक थाने खुलाएंगे, हर पुलिस थाने में एक टेबल पे एक महिला पुलिसकर्मी जरूर होगी, और महिला बहनें हमारी वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। सर, आखिरी सवाल, जिस तरीके से वर्ल्ड कप है कल, तो किस तरीके से आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे, और आप मैच देखने के लिए वहां पर? ये सवाल नहीं, ये शुभकामनाएं ही है। 140 करोड़ भारतीयों की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम को ढेरों शुभकामनाएं। इतिहास रचिए। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक दर्शक के रूप में होंगे, हौसला बढ़ा रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए।